हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी चीज। मैं हूं अनामिका और आज हम याद करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार, नृत्य और महोत्सव। नृत्य में हम लोग लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों को देखेंगे। यह टॉपिक आप लोग की डिमांड पर लेकर आई हूं मैं, क्योंकि बार बार कमेंट किया जा रहा था कि मैम इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हर एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसे ट्रिक से याद करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में इससे जितने भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे देखेंगे। अगर आपको आगे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूं। सो हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है और पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। तो मरुस्थल कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। दूसरा है पुष्कर। तो पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर एक जगह का नाम है, वो भी राजस्थान में है और जो कि अजमेर में मनाया। अजमेर में पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। तो पुष्कर महोत्सव भी अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, थर्ड है घूमर नृत्य, फोर्थ गणगौर नृत्य, फिफ्थ है सुईसिनी नृत्य और सिक्स्थ है पनिहारी नृत्य। ये सभी नृत्य किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? बस, तो राजा लोग का क्या काम क्या होता है? घूमते रहना, अपने प्रदेश का विचरण करते रहना, कहाँ पे क्या हो रहा है तो वो अपनी नजरें घुमाते रहते हैं। कौन हाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। तो हमें बस याद क्या करना है कि आँखों में क्या होती है? पुतली होती है। जैसे राजा लोग घूमते रहते हैं, नजर घुमाते रहते हैं, तो आँख में क्या होती है? पुतली। आँख के बीच वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? पुतली। और पुतली कैसी होती है? तो काली होती है। जनरली लोगों की पुतली काली होती है और वो घूमते रहती है। जब आप नज़र घुमाओगे तो आपकी आंखें नहीं घूमती, वो पुतली घूमती है। तो पुतली घूमती है। और जब लेकिन अब गौर से देखोगे, कहीं आप बिना पलक झपकाए गौर करके 1 मिनट से ज़्यादा आप देखोगे तो क्या होती है कि आपकी आंखें सुई सी चुभने लगती है और आपकी आंखों से पानी आने लगता है। आप ये अपने पे ट्राई करके देखना कि आप ऐसे आंखों को पहले घुमाओ तो आपकी पुतली घूमेगी, लेकिन आप कहीं एक जगह पे नज़र टिका कर बिना पलक झपकाए देखो गौर से, तो आपकी आंखें सुई सी चुभने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है। तो पुतली से बन गया कठपुतली नृत्य, पुतली से बन गया कठपुतली नृत्य। और पुतली कैसी होती है? काली। तो काली से बन गया यहाँ पे कालबेलिया, काला, पुतली काला होता है तो काला से बन गया कालबेलिया नृत्य। और पुतली घूमते रहती है, नजर हम लोग घुमाते हैं तो पुतली घूमती है। तो घूमती है से बन गया घूमर नृत्य। और जब गौर से देखते हैं तो गौर से बन गया गणगौर नृत्य। गौर से देखते हैं तो हमारी आंख सुई सी चुभने लगती है, तो सुई से बन गया सुईसिनी नृत्य। और उससे पानी निकलने लगती है तो बन गया पनिहारी नृत्य। ऐसे 6 जो नृत्य है वो राजस्थान के हम याद कर सकते हैं। ये है कठपुतली नृत्य, ये है कालबेलिया नृत्य और ये घूमर नृत्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व और काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने नृत्य और महोत्सव पर्व जो है वो एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि जो पर्व मनाया जाता है तो वही नृत्य भी होता है। जैसे उसी के नाम पे नृत्य भी होता है। बिहू पर्व है, बिहू नृत्य भी है। सरहुल पर्व है, सरहुल नृत्य भी है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि पर्व, महोत्सव और नृत्य को साथ साथ लेकर याद कर रहे हैं। तो गुड़ी पड़वा और काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और नृत्य में तमाशा नृत्य और लावनी नृत्य, 2 तमाशा नृत्य और लावनी नृत्य, ये 2 फेमस वहाँ के लोक नृत्य है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो महाराजा लोग के पास घोड़ा होता था। आप लोग को पता है महाराजा लोग के पास घोड़ा होता था
और घोड़ा क्या खाता है? गुड़ चना खाता है ना। और कहाँ पे रहता है? जो घास का मैदान है वहीं तो घोड़ा कहाँ रहता है? घास के मैदान में रहता है, लॉन में। लॉन का मतलब क्या होता है? घास का मैदान होता है, तो रहता है। तो महाराजा के काले घोड़े ने क्या किया? गुड़ खाकर लॉन में तमाशा किया। महाराजा का घोड़ा था, कैसा था? वो काला था। और जब वो गुड़ खा लिया तो लॉन यानी घास का मैदान में तमाशा करना शुरू कर दिया। बस आपको ये याद रखें, महाराज के काले घोड़े ने गुड़ खाकर लॉन में तमाशा किया। महाराज से बन गया यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराज से बन गया महाराष्ट्र, काले घोड़े से बन गया काला घोड़ा महोत्सव, और लॉन लॉन से बन गया काला घोड़ा महोत्सव। लॉन से बन गया आपका, नहीं, गुड़ से बन गया आपका गुड़ी पड़वा, गुड़ से बन गया आपका गुड़ी पड़वा। लॉन से बन गया आपका लौनी नृत्य, और तमाशा से बन गया तमाशा नृत्य। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मणिपुर। मणिपुर का कचाई नींबू त्योहार और सिरुई लिली महोत्सव, ये दो फेमस यहाँ के पर्व है। कौन सा? एक कचाई नींबू त्योहार है और दूसरा है सिरुई। सिरुई के नाम में रुई वर्ड आ रहा है। और नृत्य की बात करें तो मणिपुरी नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, और जागोई नृत्य या लोक नृत्य है। जहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होगा वहाँ मैं आप लोग को बता दूंगी। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? मणिपुरी जागोई नृत्य, कचाई नींबू त्योहार और सिरुई लिली महोत्सव को। तो आपको बस क्या करना है? कच्चा नींबू लेना है, उसका रस निकाल कर रुई से आपको पूरे फेस में लगाना है। तो आपका फेस क्या होगा? मनी सा जगमगा उठेगा। आपको क्या करना है? कच्चा नींबू का रस लेना है, उसे रुई से पूरे फेस में अप्लाई करना है, तो आपका फेस मनी के जैसा जगमगा उठेगा। तो कच्चा नींबू से बन गया कचाई नींबू त्योहार, कच्चा नींबू से बन गया कचाई नींबू त्योहार, और रुई से बन गया सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव। और कैसा जगमगाएगा? मनी से बन गया मणिपुरी नृत्य, और मनी से बन गया मणिपुरी या मणिपुरी नृत्य, और जगमगा उठेगा से बन गया जागोई नृत्य। जगमगा उठेगा मतलब जागोई नृत्य। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना में फेमस त्योहार हैं बथुकम्मा, बोनालू उत्सव, अंतःप्रज्ञयन महोत्सव और मेदराम जात्रा। ये चारों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसकी इसमें एक नृत्य है लंबाडी नृत्य, जो यहाँ की प्राचीन लोक नृत्य है, यहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है लंबाडी नृत्य। इसे हम कैसे याद करेंगे? बथुआ आप लोग देखा है? बथुआ का साग, बथुआ का साग, ये है बथुआ का साग। बथुआ का साग और आलू, आप मार्केट गए, वहाँ से बथुआ का साग लाए, बथुआ का साग लाए, आलू लेकर आए और मैदा लेकर आए। लेकिन अब लास्ट में, अब अंत में क्या करोगे? इसे तेल में ही पकाओगे। आखिर पकाओगे क्या? तेल में ही तो पकाओगे। सारी सब्जियां जो बनाओगे आप क्या पकाते हैं? तेल में पकाते हैं। तो बथुआ, आपने बथुआ लाया, आलू लाया और मैदा लाया, लेकिन लास्ट में अंत में आप इसे क्या करोगे? तेल में ही पकाओगे। तो बथुआ से बन गया बथुकम्मा त्योहार, बथुआ से बन गया बथुकम्मा त्योहार। आलू से बन गया बोनालू उत्सव, आलू से बन गया बोनालू उत्सव। और मैदा लाए आपने, तो मैदा से बन गया मेदराम जात्रा, मैदा से बन गया मेदराम जात्रा। और अंत में तीनों को हम क्या किए? तेल में पकाएं, तेल में बनाए। अंत से बन गया अंतःप्रज्ञयन महोत्सव, अंत से बन गया अंतःप्रज्ञयन महोत्सव। और किस में पकाए? तो तेल से बन गया यहाँ पे तेलंगाना। अब बारी आती है लंबाडी नृत्य की। लंबाडी नृत्य जो कि तेलंगाना का फोक नृत्य डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। इसे हम देखते हैं। लंबाडी से क्या आ रहा है? लंबरगिनी चलाई जाने वो, क्या ये गाना है ना? लंबरगिनी चलाई जाने वो, क्या है ये गाना है? तो लंबाडी, लंबाडी से बन गया लंबरगिनी। तो लंबाडी गाना इससे रिलेट करके, जैसे लंबरगिनी वाले गाने से आप रिलेट करके लंबरगिनी क्या है? तो गाना है। तो लंबाडी नृत्य कहाँ का होगा? तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना के लास्ट में गाना वर्ड आ रहा है। और लंबरगिनी
क्या है, एक गाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं असम। असम में है, नेक्स्ट है यहाँ पे असम। असम में बिहू नृत्य मनाया जाता है, बिहू पर्व मनाया जाता है और बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो बिहू जो है वो 3 प्रकार के होता है। बोहाग बिहू, जिसे रंगोली बिहू भी बोला जाता है, काती बिहू, जिसे कंगाली बिहू बोला जाता है, और यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। थर्ड है यहाँ पे माघ बिहू, जिसे फोगली बिहू बोला जाता है, और यह मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में, असम का फेमस मंदिर है कामाख्या मंदिर, वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है। और वांचुआ महोत्सव, ये भी असम में ही मनाया जाता है। नृत्य की बात करें तो सत्रिया नृत्य, बागुरम्बा, जिसे बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है, यह बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। और काली गोपाल, जो सत्रिया नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है। बाकी बागुरम्बा और काली गोपाल ये दोनों क्या है, ये लोक नृत्य है असम के। इसकी ट्रिक है, असम की काली बहू अम्बा और रुम्बा वॉच पहनती है। हमारा कोई इंटेंशन किसी को काले गोरे का भेद करना नहीं है, बस हमारा इंटेंशन है चीज़ों को याद करना, फैक्ट को याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे आसान कैसे बनाया जाए और याद कैसे किया जाए। तो असम की बहुएं अम्बा और रुम्बा क्या करती है, तो वो वॉच पहनती है। असम की काली बहुएं अम्बा और रुम्बा वॉच पहनती है। बस हमें ये याद करना है। तो असम से बन गया असम, और काली से बन गया काली गोपाल, बहू से बन गया पे बिहू, बहू से बन गया बिहू, अम्बा से बन गया यहाँ पे अम्बुबाची मेला, और रुम्बा से बन गया बागुरुम्बा, जिसे बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है, ये है बागुरुम्बा। और वाच से बन गया वांचुआ महोत्सव, वाच से बन गया वांचुआ महोत्सव। तो आपको क्या याद करना है कि असम की काली बहू अम्बा और रुम्बा वाच पहनती है। और लास्ट में यहाँ पे सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं सत्रिया यानी कि 17 जैसा आ रहा है ना, सत्रिया 17। और असम को हम लोग क्या बोलते हैं, असम और विषम, असम बोल सकते हैं या विषम, असम विषम यानी कि जो ऑड नंबर है असम विषम। तो 17 क्या है, विषम नंबर है, ऑड नंबर है ना 17। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि असम क्या है, असम विषम है, और विषम सत्रिया जो है 17 है वो भी विषम है। तो सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, वो है असम का। और बाकी चीज़ों को ऐसे याद करेंगे कि असम की काली बहू अम्बा और रुम्बा वॉच पहनती है। अब हम केरल के बारे में देखते हैं। केरल में मकरविलक्कू त्यौहार जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, यहाँ का फेमस टेम्पल है सबरीमाला टेम्पल। और एक है ओनम पर्व, ओनम पर्व भी केरल में मनाया जाता है। नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम दो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये दोनों भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पे कलरीपट्टू मार्शल आर्ट, जो कि केरल के नायर व एझावा योद्धाओं के द्वारा किया जाता है। कलरीपट्टू ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके क्या है, एक बॉलीवुड के एक्टर है विदु जामवाल, ये इनके जो कलरीपट्टू है इसके प्रसिद्ध कलाकार है विदु जामवाल। अब हमें याद करना है मकरविलक्कू त्यौहार, ओनम पर्व, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो इसकी ट्रिक है कि मोहिनी क्या की, करेले की कली खाकर बिलकने लगी। करेला बहुत कड़वा होता है ना, तो करेले की कली वो तो और भी कड़वी होगी। तो करेले की मोहिनी ने क्या किया कि मोहिनी करेले की कली खा ली और बिलकने लगी, जिससे उसकी आंखें नम हो गई। आपको बस याद करना है कि मोहिनी क्या की, मोहिनी करेले की कली खा ली जिससे वह बिलकने लगी और उसकी आंखें नम हो गई। करेले की कली मतलब छोटा सा करेला। तो बन गया मोहिनी से बन गया मोहिनीअट्टम, करेले से बन गया केरल, करेले से बन गया केरल, और कली से बन गया कथकली, करेले की कली से बन गया कथकली। और विलकना से मकर विलक्कू, विलकने लगी। हमको बिलखना याद नहीं करना, विलकना याद कर, विलकने लगी। तो विलकना से बन गया वह मकर विलक्कू, और उससे क्या हुआ, उसकी आंखें नम हो गई। जब आप रोते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है और आपकी आंखें नम हो जाती है। तो
यहाँ पे मोहिनी की आंखें भी करेले की कली खाकर आंखें उसकी नम हो गई रोने से, बिलखने से। नेक्स्ट हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल फ्लैमिंगो, जो पक्षी होते हैं अप्रवासी पक्षी, वो आते हैं और उसी के दौरान फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये यहाँ पे किया जाता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या होता है कि आग की लपट। तो आग की लपट जो किसी दिखाई नहीं देगी, मतलब किसी नहीं, अगर बगल में आग पकड़ भी लिया तो किसे दिखाई नहीं देगा, जो अंधा इंसान रहेगा उसे ही दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात ये पूरी, आप किसी को अगर कच्ची पूरी दोगे नॉर्मल इंसान को तो उसे तो दिखेगा ना कि ये कच्ची पूरी है, तो वो क्यों खाएगा। लेकिन आप किसी अंधे इंसान को दे दोगे कच्ची पूरी तो उसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, जब वो खाएगा तब उसे फील होगा। तो किसे पता नहीं चलेगा, अंधे को पता नहीं चलेगा। कच्ची पूरी आपने दे दिया, अंधे को पता नहीं चला। फ्लेम जब आग की लपट लग गई तो किसे पता नहीं चलेगा, तो अंधे को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंगो, फ्लेम जब जलता है, मतलब फ्लेमिंगो, फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटें, तो किसे पता नहीं चलता, तो अंधे को पता नहीं चलता। अंधे से बन गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फ्लेम से बन गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल, और कुचिपुड़ी, कच्ची पूरी किसी भी अंधे को दे देने से उसे पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हम चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, सबको याद करके रखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम, ये तीनों त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें थाईपुसम में क्या है कि पीला कपड़ा पहना जाता है और सुई से जीभ में चुभाया जाता है, जीभ में सुई चुभोई जाती है। और नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि हमें क्या होता है कि किचन में नए नए चीज़ों का ट्राई करने की आदत होती है, जैसे इटालियन, चाइनीज, थाई, ये सब डिश हम ट्राई करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि हमने ट्राई किया थाई डिश और वो जल गया। तो हम लोग ने घर में कोई नहीं खाया तो सोचा कि किसे दूँ, थोड़ा जला लग रहा है। तो क्या किया, हमने पागल को दे दिया। बस हमको ये चीज़ें याद करनी है, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। तो जली हुई थाई डिश जो मैं बनाई थी उसे दे दी पागल को, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, जस्ट फॉर याद करने के लिए, ठीक है। तो पागल को जली हुई थाई डिश मिला, ये ट्रिक है, पागल को जली हुई थाई डिश मिला। पागल से बन गया यहाँ पे पोंगल, पागल से बन गया पोंगल, जली से बन गया जल्लीकट्टू, और थाई से बन गया यहाँ पे थाई डिश हमने जो बनाया था, तो वो थाई से बन गया थाईपुसम त्यौहार। और मिला से बन गया यहाँ पे तमिलनाडु, मिलना है ना, तमिलनाडु में मिलना वर्ड है, और मिला तो उसे पागल को थाई डिश मिला, जली हुई थाई डिश मिला, तो मिलना से बन गया आपका तमिलनाडु। और भरतनाट्यम, तो भरत मिलाप, ऐसे भी याद करोगे, रामायण में क्या हुआ था, भरत मिलाप, भरत जो राम से मिले थे उसे भरत मिलाप बोला जाता है। तो भरत से बन गया भरतनाट्यम, मिलाप से बन गया तमिलनाडु। नेक्स्ट हम चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में उगादी पर्व मनाया जाता है, और यक्षगान तथा करगा नृत्य दो यहाँ के फेमस फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है कर्नाटक के। इसकी ट्रिक है, उगेंद्र गाना पर नाटक करेगा। उगेंद्र एक लड़का है, उगेंद्र नाम का एक लड़का है जो क्या करेगा, गाना पर नाटक करेगा। उगेंद्र से बन गया उगादी पर्व, गाना से बन गया आपका यक्षगान, यक्षगान में गान वर्ड आ रहा है तो गाना से बन गया यक्षगान, नाटक से बन गया कर्नाटक, और करेगा से बन गया करगा नृत्य। करेगा एक कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, वैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक से याद करना है तो उगेंद्र क्या करेगा, गाना पे नाटक करेगा। गाना से बन गया यक्षगान, नाटक से कर्नाटक, और करेगा से बन गया करगा नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव मनाया जाता है, और चिरऊ नृत्य तथा बम्बू डांस किए जाते हैं। चिरऊ नृत्य और बम्बू डांस यहाँ का फेमस लोक नृत्य है, और चापचारकूट महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी ट्रिक है कि थानेदार साहब क्या किए, रम पी कर आए, और जो
4 चोर पकड़े गए थे, उसे बम्बू से बहुत कूट दिया, मतलब कूट दिया यानी कि मारा उन्होंने। तो थानेदार रम पी कर आए, 4 चोरों को बम्बू से कूट दिया। थानेदार क्या किए, रम पीकर, रम से बन गया मिजोरम, रम मिजोरम के नाम में रम वर्ड आ रहा है ना, तो रम से बन गया मिजोरम। तो रम पीकर आए, 4 चोरों को, 4 जो चोर पकड़े थे, तो 4 से बन गया चाप 4, चाप 4 में आ रहा है ना 4, तो 4 से बन गया चाप 4। और चोरों से बन गया चिरऊ नृत्य, चोर चिरऊ, चोर चिरऊ। तो 4 चोरों को क्या किया, बम्बू से कूट दिया। हम लोग बांस से कभी आप लोगों ने मार खाया होगा स्कूल के टाइम में, आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले जो टीचर होते थे, जो गाँव में जो टीचर होते थे, वो बांस की छड़ी लेकर बैठते थे बांस के, और बच्चों को मारते थे हथेली पे। तो बांस से क्या किया, बम्बू से थानेदार ने चोरों को कूट दिया। मिजोर में है चाप 4 कूट, तो चोरों को कूट दिया। थानेदार रम पी कर 4 चोरों को बम्बू से कूट दिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी है, हॉर्नबिल नागालैंड का राजकीय पक्षी है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। नृत्य में मोडसे नृत्य और चोंग नृत्य, दो यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं, मोडसे नृत्य और चोंग नृत्य। तो नाग में नाग सांप क्या होता है, नाग सांप होता है, नागालैंड के नाम में नाग वर्ड आ रहा है। तो नाग सांप वो कहाँ रहता है, बिल में रहता है, बिल में रहता है। और वो जब किसी को काटता है तो उसे क्या बोलता है, डसता है, वो डस देता है। नाग सांप बिल में रहता है, बिल से निकल किसी को डसता है, डसता है ना, काटता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, डसना, तो डसता है। और इसकी जो फन है, जो नाग की फन है, वो थोड़ा थोड़ा चोंच जैसा, पक्षी के चोंच जैसा लगता है। ऐसे पक्षी का चोंच होता है ना, तो ऐसे लग रहा है ना कि पक्षी का चोंच है, उस टाइप से इसका फन आपको दिखेगा। तो चोंच से बन गया यहाँ पे चोंग नृत्य, मतलब ये जो इसका फन है वो कैसा है, चोंच जैसा दिख रहा है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि चोंच जैसा नाग का फन दिख रहा है, तो चोंग नृत्य नागालैंड का है, और वो बिल में रहता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। और मोड से डसता है, तो डस से बन गया मोड से नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, दो यहाँ के फेमस लोक नृत्य है, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। इसे हम कैसे याद करेंगे, अरुण का मुख योद्धा जैसा है, लोग बोलते हैं ना कि उसका चेहरा ही लड़ाकू जैसा दिखता है, तो उस तरह से अरुण का मुख कैसा, उसका योद्धा जैसा मुख है अरुण का। अरुण से बन गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मुख से बन गया मुखौटा नृत्य, और योद्धा से बन गया युद्ध नृत्य। और नहीं तो आप ऐसे याद करोगे कि अरुण मुखौटा पहनकर युद्ध करेगा, यहाँ पे मुखौटा पहनकर नृत्य किया जा रहा है मुखौटा नृत्य में। त्रिपुरा से बन गया यहाँ पे त्रिपुरारी, शिव जी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपुरारी बोलते हैं ना। जटधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तो उन्हें त्रिपुरारी बोला जाता है शिव जी को। और क्या बोलते हैं, हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर और त्रिपुरारी दोनों हम शिव जी को याद बोलते हैं, तो ऐसे हम रिलेट करके इसे याद कर सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लोसांग, सिक्किम। सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लोसांग फेस्टिवल। और थांगटा नृत्य यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। तो जब आप कहीं जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो शॉपकीपर आपको कम कोई सामान जो है वो कम देता है, शॉपकीपर कम दे देता है, तो आपका क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। जब कोई चीज़ आपको कम मिलेगा, आप पूरे सामान का पे कर रहे हो, लेकिन उसके बदले आपको पूरा सामान के बजाय कम मिल रहा है सामान, तो आपका लॉस हो गया। तो सामान कम मिला तो आपका लॉस हो गया, लॉस यहाँ पे है ना, तो लॉस हो गया। तो ऐसे याद करेंगे, कम सामान मिला लॉस हो गया। लॉस कब होता है, जब हमें सामान कोई कम मिलता है। तो ये ऐसे याद होगा कि लोसांग फेस्टिवल कहाँ है, तो वो सिक्किम का है, क्योंकि सिक्किम के नाम में कम वर्ड आ रहा है। और लोसांग, लॉस कब हुआ, लोसांग, लॉस से बन गया यहाँ पे लोसांग फेस्टिवल। अब बात आती है थांगटा नृत्य की। तो लोसांग थांग दोनों थोड़ा एक जैसा लग रहा है सुनने में, कि लोसांग सांग थांग, तो ऐसे आप याद करोगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे मेघालय। मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है और बांग्ला नृत्य यहाँ का फेमस फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है बांग्ला नृत्य। ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बांग्ला नृत्य है तो वो पश्चिम बंगाल का होगा, नहीं, बांग्ला नृत्य कहाँ का है तो वो है मेघालय का, ये है बांग्ला नृत्य। और ये है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है जब। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, मेघा के बंगले में चोरी हो गई, किसके बंगले में चोरी हो गई तो मेघा के बंगले में चोरी हो गई। मेघा से बन गया यहाँ पे मेघालय, बंगले से बन गया बांग्ला नृत्य, और चोरी से बन गया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चोरी से बन गया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, 4 चोर देखे थे, चोर से बना था चिरव, यहाँ पे चोरी हुई है तो चोरी से बन गया। और बंगला में तो अभी चोरी ही होगी, तो किसके बंगले में चोरी हुई तो मेघा के बंगले में चोरी हुई, चोरी से बन गया यहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और बंगले से बन गया बांग्ला नृत्य। नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, सरहुल नृत्य भी किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सरहुल पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पाइका नृत्य और छऊ नृत्य, यहाँ के 2 जो लोक नृत्य है वो बहुत फेमस है, पाइका नृत्य और छऊ नृत्य। तो हमें याद क्या करना है कि 4 पाई कितने होते हैं, 4 पाई में 4 पैर होते हैं, तो इसलिए हमें इसे 4 पाई बोलते हैं। लेकिन झारखंड में क्या है कि झारखंड में वो झाड़ जो वन संपदा है बहुत ही ज़्यादा है झारखंड में, तो हम लोग इसमें 4 पाई के बजाय, यहाँ पे ज़्यादा वन है तो लोग यहाँ पे 4 के बजाय 6 पैर लगाते हैं। जो 4 पाई है उसमें 6 पैर होते हैं, तो हमको वहाँ पे बस याद करना है कि झारखंड में 4 पाई नहीं 6 पाई होता है। कैसा, 6 पाई होता है, 4 पाई नहीं 6 पाई, क्योंकि 6 पैर वाला वहाँ पे 4 पाई होता है, तो उसे हम 6 पाई याद कर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी है, वन लकड़ी है, तो वहाँ 2 लोग एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो 6 से बन गया छऊ नृत्य और पाई, 6 पाई, 4 पाई नहीं कितना है तो 6 पाई, तो पाई से बन गया यहाँ पे पाइका नृत्य। और झारखंड के लोग जो आदिवासी होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, वो अपनी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, वो जंगलों से जुड़े हुए रहते हैं वो, तो इसलिए वो बहुत ही सरल होते हैं, आदिवासी वहाँ के सरल होते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे, सरल से बन गया सरहुल, जो कि झारखंड के आदिवासी क्या होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, तो उनमें दिखावापन नहीं होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं सरहुल पर्व कहाँ का है, झारखंड में। और झारखंड में 4 पाई के बजाय 6 पाई पाया जाता है, 6 पाई मिलता है, क्योंकि वहाँ पे झारखंड में वन संपदा, झारखंड का मीनिंग ही होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है और विदेशिया नृत्य और जट जटिन, विदेशिया और जट जटिन यहाँ के 2 प्रमुख लोक नृत्य है। छठ पर्व बहुत ही फेमस है, तो इसे में अलग से ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। छठ पर्व जो बिहार में मनाया जाता है ये सबको पता है। विदेशिया नृत्य तो क्या होता है कि जो विदेशी लोग क्या होते हैं कि घूमने आते हैं, बाहर से विजिट करने आते हैं, विहार करने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं। विहार करना मतलब भ्रमण करना, तो कौन आता है तो विदेशी लोग, जो विदेशी हैं वो विहार करने आते हैं इंडिया में, विहार करने यानी कि भ्रमण करने आते हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे, विहार करने कौन आता है तो विदेशी लोग आते हैं। जट जटिन इंडिया में ऐसे होता है कि अलग से जैसे डॉक्टर से शादी विवाह हुआ तो उसे हम डॉक्टराइन बोल देते हैं, चाहे वो डॉक्टर रहे ना रहे तो उसे हम डॉक्टराइन बोल देते हैं। वकील से शादी हुआ तो उसे ओकलाइन बोल देते हैं, तो अलग से हम उसे बिना पढ़े ही टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जट से विवाह हुआ तो उसे जटिन बोल दिया गया। जटिन कैसे बन गई जटिन, क्योंकि जट से शादी हुआ तो विवाह को ऐसे बियाह बोला जाता है, बियाह। ऐसे अब देहाती लैंग्वेज में या फिर इधर के लैंग्वेज में आप बोलोगे तो बियाह लोग ऐसे बोलते बियाह, विवाह कोई नहीं बोलता, बियाह। तो जट से विवाह हुआ तो वो जटिन बन गई। कैसे, तो जैसे डॉक्टर से शादी होता है तो डॉक्टराइन बन जाती है, वकील से शादी होता है तो ओकलाइन बन जाती है, गुरु से शादी होता है तो गुरुवाइन बन जाती है। तो जट से बियाह हुआ तो जटिन बन गई, उसी तरह जट से बियाह हुआ तो जटिन बन गई, मतलब एक टाइटल ये लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है।
शादी होने पर। तो वैसे चीज़ों को हम थोड़े कॉमेडी करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ओडिशा। ओडिशा में धनु यात्रा और नुआखाई त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। धनु यात्रा और नुआखाई सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। लोक नृत्य यहाँ पे घूमरा लोक नृत्य है और ओडिसी ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो हमने बताया था कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, उनमें एक ओडिसी भी है। तो नए नए धनी क्या होते हैं कि उड़ते रहते हैं। जो जिनके पास नया पैसा आता है, मतलब जो अचानक से जिनके पास पैसा आ जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पैसों को कहाँ खर्च करना है। वो उड़ते रहते हैं कि मेरे पास पैसा ये है वो है। तो हमें याद किया कि नए धनी उड़ते हैं। नए से बन गया नुआखाई, नुआखाई नया से बन गया नुआखाई, नए धनी से बन गया धनु यात्रा, उड़ने से बन गया ओडिशा और ओडिसी नृत्य। उड़ते रहते हैं, उड़ना तो उड़ते रहते हैं यानी कि ओडिशा और ओडिसी नृत्य। एक बचता है यहाँ घूमरा। घूमर हमने देखा था वहाँ पे राजस्थान में घूमर एक लोक नृत्य है और ओडिशा में है घूमरा। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि घूमरा और घूमर में बस आकार का अंतर है। तो हमें ये बस देखना है कि राजस्थान में क्या है। राजस्थान में यहाँ पे राजस्थान है ना। तो जिस तरह राजस्थान में आकार नहीं है, उसी तरह घूमर में भी आकार नहीं है। घूमर राजस्थान का क्या था, घूमर था। लेकिन उड़ीसा में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये आकार है। उसी तरह तो घूमर में भी यहाँ पे आकार है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि घूमर नृत्य राजस्थान का है और घूमरा नृत्य ओडिशा का है। ओडिशा में आकार आ रहा है तो घूमरा में भी आकार आ रहा है। राजस्थान में आकार नहीं है तो घूमर में भी आकार नहीं है। और बाकी हम ऐसे याद कर सकें, नए धनी उड़ते रहते हैं। जो नया नया धनी बनता है वो लोग उड़ते रहते हैं, मतलब उन्हें पैसों का ज़्यादा घमंड रहता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। नया से बन गया नुआखाई, धनी से बन गया धनु यात्रा, उड़ना से बन गया ओडिसी नृत्य और ओडिशा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा, यह है सिग्मो फेस्टिवल, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। नृत्य की बात करें तो फुगड़ी, मांडी, दडेलो और डेकनी नृत्य, जिसे दक्कनी नृत्य भी बोला जाता है। ये 4 नृत्य यहाँ के फेमस जो लोक नृत्य है वो है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे। गोवा लोग क्यों जाते हैं, चिलैक्स करने जाते हैं। गोवा में चिलैक्स करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक सिग्मा रूल है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमें याद करना है कि एक सिग्मा रूल है। क्या, तो डेली आपको क्या होगा, क्योंकि आप वहाँ चिलैक्स करने जाते हो तो मंडी में बैठकर डेली आपको फूंक लगाने पड़ते हैं और ढक्कन खोलने पड़ते हैं। क्या करने पड़ता है डेली मंडी में बैठकर, मंडी यानी कि जो बाज़ार मंडी होती है, वहाँ बैठकर आपको क्या करना पड़ता है कि फूंक लगाना पड़ता है और ढक्कन खोलना पड़ता है। ढक्कन मतलब ना, जैसे शैम्पेन की, शराब की बोतलें उसके ढक्कन खुलते हैं। तो गोवा का यह सिग्मा रूल है। क्या है कि डेली मंडी में बैठकर को फूंक मतलब समझ रहे हो ना, फूंक बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं तो फूंक लगाना पड़ता है। और ढक्कन खोलना मतलब शैम्पेन की ढक्कन या जो शराब की ढक्कन थे, क्योंकि लोग वहाँ चिलैक्स करने जाते हैं तो ये सब चीज़ें आम बात होती है गोवा में। तो हमें बस ट्रिक से याद करना है। तो सिग्मा से बन गया यहाँ पे सिग्मा रूल है, तो से बन गया सिग्मो फेस्टिवल। और डेली से बन गया दडेलो नृत्य। मंडी से बन गया यहाँ पे मांडी नृत्य। डेली से बन गया डेलो नृत्य। मंडी से बन गया मांडी नृत्य। और फुगड़ी देख रहे ना, फूंक लगाना पड़ता है। फुगड़ी मतलब फूंक लगाना से बन गया फुगड़ी नृत्य। और ढक्कन खुलते हैं ढक्कन। तो ढक्कन से बन गया यहाँ पे, ढक्कन से बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कंचोत फेस्टिवल मनाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर का करवा चौथ है उसे कंचोत वहाँ पे फेस्टिवल बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पे पुष्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नृत्य में रौफ नृत्य यहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि हम जा रहे थे और कान में चोट लग गई तो मुंह से निकला उफ, कान में चोट लग गई, काश कोई दवा लगा देता। उफ से बन गया रौफ नृत्य। कान में चोट, कन चोट, तो मतलब कान में चोट लग गई तो उसे हम
मतलब बोलेंगे। और कान में चोट लगी तो आप बोलते हो कास, कास कोई दवा लगा, कास से बन गया कश्मीर। और पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो पुष्कर एक मेला वहाँ पे अजमेर में हम लोगों ने देखा ना, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला मनाया जाता है। लेकिन पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसे हम याद करेंगे अलग से। नेक्स्ट है यहाँ पे लद्दाख। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल और आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर फेस्टिवल और आदि महोत्सव। और यहाँ का एक सोंडोल नृत्य, यह फेमस यहाँ का लोक नृत्य है। फेमस लोक नृत्य कौन सा है, वो है सोंडोल नृत्य। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, तो सोंडल यानी सैंडल जब आपका कभी टूट जाता है तो आप क्या करते हो, उसे फेंक देते हो, नहीं, उसे अपने साथ लाद कर टांग कर, हाथ में टांग कर, तो उसे लादना भी बोल सकते हैं कि आप जब टूट जाता है तो आप हाथ में उसे लाद कर ले आते हो कि इसे बनवा कर फिर से पहनेंगे। तो सोंडल क्या करते हो यानी सैंडल क्या करते हो, उसे आप अपने साथ लाद कर ले आते हो। तो ऐसे याद करेंगे कि लाद कर हम लोग क्या, जब हमारा सैंडल टूट जाता है तो उसे टांग कर लाते हैं, लाद कर लाते हैं। तो सैंडल नृत्य कहाँ का है, तो लद्दाख का है। और यहाँ पे लोसर फेस्टिवल, एक यहाँ पे लोसांग था ना, एक यहाँ पे लोसांग हम लोग देखे, कहाँ देखे थे, लोसांग फेस्टिवल वो सिक्किम में था। जब कम दे दिया था तो हमें लॉस हो गया था। यहाँ पे लोसर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे सांग था, लोसांग फेस्टिवल, और थांगटा नृत्य था, थांगटा नृत्य था। तो सांग थांग वहाँ पे सिमिलर था, तो उसे हम याद कर सकते हैं। लेकिन लोसर को हमें अलग से याद रखना पड़ेगा कि लोसर जो फेस्टिवल है वो कहाँ है, वो लद्दाख का है। और आदि महोत्सव, ये 9 दिन का महोत्सव होता है। आदि महोत्सव कितने दिन का, 9 दिन का आयोजन किया जाता है। तो ये भी लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लोसर फेस्टिवल और आदि महोत्सव आपको ऐसे याद रखने हैं। और सैंडल का क्या है कि सैंडल जब टूट जाता है तो आप उसे लाद कर लाते हो, अपने साथ टांग कर लाते हो। तो ऐसे हम रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। लोसांग फेस्टिवल और थांगटा नृत्य वो कहाँ का था, वो सिक्किम का था, क्योंकि हमें जब सामान कम मिलता है तो हमें लॉस हो जाता है। तो लोसांग फेस्टिवल और सांग थांग एक जैसा लग रहा था, तो थांगटा नृत्य सिक्किम का है। नेक्स्ट यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फागली महोत्सव मनाया जाता है। फागली महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ये है। और छपेली डांस, डांगी और डंडा नाच, ये यहाँ के फेमस लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के, छपेली, डांगी और डंडा नाच। तो हम ऐसे ही याद करेंगे। हेमा फगुआ में छबीली बनकर डिंग डोंग गाने पे नाच की। हेमा से बन गया हिमाचल प्रदेश। हेमा फगुआ, होली को हम लोग फगुआ भी बोलते हैं ना, तो फगुआ में हेमा क्या की, छबीली बनकर, छबीली बनकर क्या की, डिंग डोंग, दिल डिंग डोंग डिंग डोले, ये गाना आपने सुना होगा कभी। तो डिंग डोंग वाले गाने पे क्या की, वो नाच की। कौन, तो हेमा। तो हेमा से बन गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। फगुआ से बन गया फागली महोत्सव, फागुआ से बन गया फागली महोत्सव। छबीली से बन गया यहाँ पे छपेली। और डिंग डोंग वाले गाने पे से बन गया डांगी नृत्य। डिंग डोंग गाने से बन गया डांगी नृत्य। और नाच से बन गया डंडा नाच। तो किस गाने पे की, डिंग डोंग डिंग डोले वाले गाने पे छबीली बनकर हेमा फगुआ में नाच की। तो ये बस ट्रिक याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में है हरेली फेस्टिवल और फूलदेई, ये 2 सेलिब्रेट किए जाते हैं। हरेला फेस्टिवल और फूलदेई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। नृत्य में गढ़वाली नृत्य और कुमायूनी नृत्य 2 यहाँ के नृत्य है। साथ ही साथ छोलिया यहाँ का एक लोक नृत्य है, जो उत्तराखंड का ओल्डेस्ट फोक डांस है, छोलिया। तो फूलदेई, ऐसे तो एक हमें पता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, वो उत्तराखंड में है, तो फूलदेई तो हमें याद हो जाएगा। लेकिन हरेला एक फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और एक है हरेली जो कि छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए हम इसे याद क्या करेंगे कि यूके में हरे हरे फूल मिलते हैं। कहाँ पे, यूके में हरे हरे फूल मिलते हैं,
हरे हरे क्या होता है तो फूल मिलते हैं। यूके में, यूके से बन गया उत्तराखंड, और हरे से बन गया हरेला, हरे हरे फूल, हरे तो हरेला, और फूल से बन गया फूलदेई फेस्टिवल। और छोलिया, छोलिया छोलनी, छोलनी से हम लोग क्या करते हैं, छोलते हैं। ये जो छोलनी है, छिलनी जिसे बोलते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, छोलते हैं कि नहीं। खीरा हो गया, खीरा, गाजर या फिर आलू, इसे हम लोग क्या करते हैं, छोल कर उसके छोटे छोटे खंड को अलग करते हैं। जब हम उसके पील को मतलब पील करते हैं, उसके छिलके को अलग करते हैं, उसके छिलके को, तो क्या उसका खंड होता है, आलू का तो वो खंड ही होता है, तो हम उसे अलग करते हैं, खंडित करते हैं। किससे, तो छोलनी, छिलनी से उसे अलग करते हैं। तो छोलिया नृत्य यानी कि छिलनी का क्या काम है कि खंड करके छोटे छोटे खंड को उसे छिलके एज ए छिलके के रूप में उसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि छोलिया नृत्य कहाँ का है, तो वो उत्तराखंड का है, वो उत्तराखंड का ओल्डेस्ट फोक डांस है। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लठमार होली सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका पर्टिकुलर प्लेस कहाँ है, वो है मथुरा। पर्टिकुलर जगह है मथुरा जहाँ पे लठमार होली होती है। और बात करें नृत्य की, तो नृत्य में कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, झौरा, चरकुला, रासलीला, कजरी, मयूर और नौटंकी, ये सभी नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबको लिया है। तो कौन कौन से नृत्य है, कथक, झौरा, चरकुला, रासलीला, कजरी, मयूर और नौटंकी। तो इसकी ट्रिक है कि कजरी रासलीला में मयूर पंख लगाकर नौटंकी करते समय थक कर गिर गई, तो कुल 4 लोगों ने झोरकर उसे ऊपर उठाया। और रासलीला, रामलीला में क्या होता है, आप लोग कभी रासलीला या रामलीला में गए होंगे तो वहाँ क्या होता है कि नौटंकी होती है, नौटंकी। तो कजरी क्या करने गई, रासलीला में नौटंकी करने गई। और रासलीला है तो ऑब्वियस सी बात है कि श्री कृष्ण की जीवन पे आधारित होगा। तो क्या कि मयूर पंख, कृष्ण के जो माथे पे क्या लगाया जाता है, मयूर पंख लगाया जाता है, तो भी मयूर पंख लगा के नौटंकी कर रही थी कजरी। कजरी थक कर गिर गई, नौटंकी करते समय वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा नाची तो वो थक कर गिर गए। तो कुल 4 लोगों ने उसे पहले हिलाया। जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो लोग पहले उसे जोर जोर से झोरते हैं, हिलाते हैं कि ताकि उसे होश आ जाए। तो फिर कुल 4 लोगों ने उसे झोरा और ऊपर उठाया उसे। जब कजरी गिर गई तो उसे ऊपर उठाया। तो कजरी क्या कर रही थी, कजरी रासलीला में मयूर पंख, मोर का पंख लगाकर नौटंकी कर रही थी, करते समय वो थक कर गिर गए। तो कुल 4 लोगों ने उसे झोर कर ऊपर उठाया। कजरी से बन गया कजरी नृत्य, कजरी से बन गया यहाँ पे कजरी नृत्य। रासलीला से बन गया आपका रासलीला। मयूर पंख से बन गया मयूर नृत्य या मोर नृत्य। मयूर पंख से बन गया मोर नृत्य या मयूर नृत्य। नौटंकी से बन गया नौटंकी नृत्य। थक से, कथक में थक वर्ड आ रहा है तो थक गई, कथक, कथक नृत्य। और कुल 4 कूला है ना, चरकूला, तो कुल 4 लोगों ने उसे उठाया। कैसे उठाया, तो झोर कर पहले उसे हिलाया, जोर से हिलाया, तो झोर से बन गया झौरा नृत्य। और ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश। कहाँ उठाया, तो ऊपर उठाकर उसे रखा, तो ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश। आप ऐसे याद कर सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश, जहाँ पे मांडू महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव और खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। नृत्य में मटकी और ज्वारा यहाँ का 2 फेमस लोक नृत्य है, मटकी और ज्वारा। तो बस आपको ये करना क्या है कि आप मंडी में गए। मंडी हम लोग ने गोवा में देखा था, लेकिन वो डेली मंडी लगता था, लेकिन जो एमपी का मंडी है वो डेली नहीं लगता है। तो हमें बस ऐसे देखना है कि आप मंडी में गए, वहाँ से मटकी उठा कर लाए। आप मंडी में गए, मटकी लाए और ज्वार खरीदा, मटकी में लेकर आ रहे थे, बीच में आपको किसी ने मिर्च खिला दी, बीच में मध्य में आपको किसी ने मिर्च खिला दी। आपको तीखा लगने लगा तो आपने बोला मुझे खजूर दो, कुछ मीठा दो, मुझे खजूर दो। आप मंडी में गए, मटकी खरीदी, उसमें ज्वार खरीदा, ज्वार बाजरा होता है ना, ज्वार खरीदी थी, मटकी में लेकर आ रहे थे, मध्य में आपको किसी ने मिर्च खिला दी, तो आपको तीखा लगा, तो आपने बोला अब मुझे मीठा दो, मुझे खजूर दो। खजूर बहुत मीठा होता है, इसलिए आपने बोला कि मुझे खजूर दो। बस ये सीन आपको बस याद करना है।
तो मंडी से बन गया मांडू महोत्सव, मंडी से बन गया मांडू महोत्सव। और मंडी में आपने क्या खरीदा था? मटकी, तो मटकी से बन गया मटकी नृत्य। और ज्वार भी तो खरीदा था मटकी में रखने के लिए आपने, ज्वार बाजरा, तो ज्वार से बन गया ज्वारा नृत्य। बीच में मध्य से बन गया मध्य प्रदेश, मध्य में आपको किसी ने मिर्च खिला दी, तो मिर्च से बन गया निमाड़ी मिर्च महोत्सव। तो आपको तीखा लगने पर आपने बोला मुझे खजूर दो, खजूर से बन गया यहाँ पे खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो ऐसे हम इस सीन को याद करके सारा नृत्य और महोत्सव याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेला, अभी हमने बताया ना, हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्या? हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और नृत्य में पंडवानी नृत्य और सुआ नृत्य यहाँ का दो फेमस लोक नृत्य है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? 36 बन गया तो 36 पंडे, जो नदी घाट में गंगा घाट पे जो पूजा कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? पंडे बोलते हैं, पंडा। तो क्या किए? सुबह सुबह वो रैली में गए। कितने पंडे? तो 36 पंडे सुबह सुबह रैली में गए। तो 36 बन गया छत्तीसगढ़, पंडे से बन गया पंडवानी नृत्य। सुबह सुआ सुआ, हमको सुबह नहीं बोलना, क्या बोलना है? सुआ 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 सुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो तोता को सुगा सुगा बोलते हैं या सुआ बोलते हैं, सुगा या सुआ। तो सुआ सुआ कौन गया? रैली, रेली, हरेली। वहाँ पे हरेला था, उत्तराखंड में उत्तरा था, तो वहाँ पे क्या था? उत्तरा, वहाँ पर भी आकार था, तो हरेला फेस्टिवल था, या फिर हरेला आकार था, हरेला फेस्टिवल उत्तरा। और यहाँ पे 36 में ईकार का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हरेली में भी ईकार का साउंड आ रहा है। और या तो फिर वहाँ हम लोगों ने देखा था कि हरे हरे फूल। और यहाँ पे रेली, हरेली, रेली में रेली जैसा साउंड आ रहा है ना, हर रेली में रैली जैसा साउंड आ रहा है। तो 36 पंडे सुबह रैली में गए। 36 से बन गया छत्तीसगढ़, पंडे से बन गया पंडवानी नृत्य, सुबह से बन गया सुआ नृत्य, और रेली से बन गया हरेली फेस्टिवल। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तीजन बाई हैं वो किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो वो पंडवानी नृत्य की ये कलाकार हैं तीजन बाई, ये भी एग्जाम में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगता है, और नृत्य में छड़ी, सांग या स्वांग, लूर नृत्य और मंजीरा नृत्य यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। छड़ी नृत्य, स्वांग या सांग नृत्य और लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, ये 4 यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। तो हमें पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका जो संस्थान है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये सबको पता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका संस्थान गुरुग्राम हरियाणा में है। तो सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगेगा? हरियाणा में लगेगा। ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकेंगे। अब अपने कभी श्री कृष्ण लीला देखा होगा, तो उसमें क्या है कि जब कृष्ण जी बचपन में माखन खाने जाते थे तो यशोदा मैया क्या करते थी? पहले दूर से देखकर, उनकी लीला देखकर वो मज़े लेती थी। पहले देखती थी कि श्री कृष्ण जी कैसे मक्खन निकालते हैं, तो दूर से खड़ी होकर वो मज़े लेती थी। लेकिन जब वो जो कृष्ण है वो मटकी फोड़ देते थे, तो यशोदा मैया छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ती थी, छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ती थी। और फिर बाद में वो कृष्ण भगवान भागते थे और बोलते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और स्वांग करते थे, वो मुंह खोलकर दिखा देते, कहते कि देखो मैंने कुछ नहीं करे। तो ये सब वो मतलब एक तरह से स्वांग करते थे अपनी माँ के साथ, माँ के संग वो लीला करते थे कृष्ण भगवान। ये अगर आपने कृष्ण लीला देखा होगा तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे। तो दूर से उन्होंने कौन देखा था? लूर और दूर, एक जैसा साउंड आ रहा है ना, लूर और यहाँ पे दूर। तो दूर से यशोदा मैया देखकर क्या करती थी? मज़े लेती थी। मज़े से बन गया पे मंजीरा। लेकिन जब वो श्री कृष्ण जी जब मटकी फोड़ देते थे तो छड़ी से बन गया छड़ी नृत्य, छड़ी लेकर दौड़ती थी। तो श्री कृष्ण जो भागने का वो स्वांग करते थे और बोलते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो मुंह खोलकर दिखा देते थे। तो उनके स्वांग करते थे
और किसके संग करते थे, तो मैया के संग करते थे, यशोदा मैया के संग करते थे। तो हम ऐसे याद कर सकेंगे, छड़ी लेकर दौड़ती थी तो छड़ी नृत्य, और यशोदा मैया के साथ सांग, उनके संग स्वांग करते थे, तो ऐसे सांग और स्वांग नृत्य हम याद कर सकते हैं। और दूर से पहले क्या करती थी, मज़े लेती थी, मतलब देखती थी उनकी लीला कृष्ण भगवान की, तो मज़े लेती थी। मज़े से बन गया मंजीरा और दूर से बन गया लूर। तो ऐसे हम रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पंजाब। पंजाब में बैसाखी त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी त्यौहार जो फसलों की कटाई पर किया जाता है, बैसाखी त्यौहार। और नृत्य में गिद्दा और भांगड़ा दो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो जो सबको पता है ये गिद्दा और भांगड़ा बहुत ही फेमस नृत्य है, तो ये से ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बैसाखी पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एक धुनाची नृत्य है। धुनाची नृत्य जो नवरात्रि के अवसर पर, नवरात्रि भी दशहरा आ रहा है तो उसके पश्चिम बंगाल का एक ही नृत्य धुनाची नृत्य, ये बहुत मतलब फेमस है लोक नृत्य वहाँ का, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो धुनाची जो ये नृत्य है वो मिट्टी का धूपदान लेकर उसमें धुआं निकलता रहता है और नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। बोड़ो लोकर बेटी लो लंबा लंबा चूल, ये गाना आप लोग देखा होगा ना, जो बादशाह खान और जैकलिन जिसमें है, उस गाने में आपने देखा होगा कि जैकलिन बंगाली गाना है ना, बोड़ो लोकर बेटी लो लंबा लंबा चूल। तो बंगाली सॉन्ग में जैकलिन क्या करती है, धुनाची नृत्य करती है। वो आपने देखा होगा कि वो हाथ में मिट्टी का धूपदान लेकर डांस करते रहती है, तो वो धुनाची नृत्य करती है। तो ऐसे हम चीज़ों को मतलब इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है गुजरात। गुजरात में है नृत्य गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया यहाँ के दो फेमस लोक नृत्य हैं जो सबको पता है। अगर पता नहीं है तो आप ऐसे याद करेंगे कि अगर रात में हम लोग लेट से जाते हैं तो रब से मांग करते हैं, मतलब रब से दो को याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी का एक नृत्य है गराडी नृत्य, गराडी लोक नृत्य, जो कि बहुत ही फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि गराडी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो वो है पुद्दुचेरी से। तो एक नृत्य है, इसे हम तो याद कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे आप रिलेट कीजिएगा, पुद्दू दद्दू, दद्दू की गड्डी, किसकी गड्डी, तो दद्दू की गड्डी, पुद्दू से बन गया दद्दू, पुद्दू दद्दू, दद्दू की गड्डी, किसकी गड्डी, तो दद्दू की गड्डी, रा को हटा दे तो बन गया गड्डी और पुद्दू को दद्दू, तो दद्दू की गड्डी। तो गराडी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो वो है पुद्दुचेरी से। नौरोज उत्सव है जो पारसियों का नया वर्ष है, ये सेलिब्रेट किया जाता है पारसियों के द्वारा, या पारसियों का नया वर्ष होता है। अब यहाँ पर लाकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो इस चैनल के, ट्रिकी जीएस चैनल को प्रमोटर भी आप ही लोग हो। सो अगर इस अच्छी लगती है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो फेसबुक पे अपने ग्रुप बना रखा होगा उस पर इसे शेयर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।